हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी कंप्यूटर की वह डिवाइस होती है जो डाटा को स्टोर करती है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो डाटा को प्राइमरी लेवल पर यानी कि फर्स्ट लेवल पर स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी का काम होता है मुख्यतः हमारे डिस्प्ले को दिखाना, जो भी हम आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं उसको दिखाने का काम ये करती है। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंतर्गत हम जानेंगे उसके और भी पार्ट्स के बारे में, जैसे कि एस रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद आता है हमारा डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है हमारा नेक्स्ट नंबर पे है एस डी रैम। एस डी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर है हमारा DDR2 रैम। DDR2 रैम का मतलब होता है डबल डेटा रेट टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नेक्स्ट है हमारा DDR3 रैम। DDR3 रैम का मतलब होता है डबल डेटा रेट 3 रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बात करेंगे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। यहाँ पर ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि रैम भी प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी प्राइमरी मेमोरी ही है, लेकिन रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब आप ये कहेंगे कि ये वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? वोलाटाइल मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो वोल्टेज रहने के दौरान ही डाटा को स्टोर करती है। वोल्टेज रहने के दौरान डाटा को स्टोर करने का मतलब है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा रहेगा, और अगर कंप्यूटर ऑफ तो डाटा भी आपका ऑफ। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के स्टार्ट होने से संबंधित इंफॉर्मेशन उसमें सुरक्षित होते हैं और कंप्यूटर के खुलने या बंद होने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए जो हमारा रोम है वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब रोम के अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, जैसे कि पीरोम। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसको प्रोग्राम किया जा सके। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी रोम जिसको अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा इरेज करके और रीप्रोग्राम किया जा सके। इसके बाद है हमारा डबल ईपी रोम, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक ऐसी रोम जिसे बिजली की किरणों द्वारा, इलेक्ट्रिकल किरणों द्वारा इरेज करके और रीप्रोग्राम किया जा सके। तो ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करती है, परमानेंट के लिए स्टोर करती है, ताकि यूजर उसका बार बार यूज कर सके। जैसे कि हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, CDD, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, PD, पेन ड्राइव या थंब ड्राइव इत्यादि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके अलावा मेमोरी के अंतर्गत हम बात करेंगे आज कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी को कासे मेमोरी या कैश मेमोरी या कैश मेमोरी भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है CACHE। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है और कैश मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी भी कही जाती है, क्योंकि कैश मेमोरी का काम होता है डाटा को ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर नेविगेट। कैश मेमोरी डाटा को स्टोर नहीं करती है, बस जितने समय डाटा को वो ट्रांसपोर्ट करती है बस उतने समय ही डाटा उसके पास रहता है। और इसीलिए
वो सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का काम होता है रैम और प्रोसेसर के बीच में मध्यस्थ का काम करना, पुल का काम करना। सो इसीलिए कैश मेमोरी तेज, बस इधर से ले जाके डाटा उधर देना रैम को, रैम से डाटा ले जाके वापस प्रोसेसर को देना। तो आज के लिए इस टॉपिक में मेमोरी के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।